लगातार हो रहे चालानों के खिलाफ भड़क उठा कारोबारी वर्ग। एमसी पार्क से डीसी कार्यालय ऊना तक निकाली आक्रोश रैली। जिला मुख्यालय में नो पार्किंग और नो बेंडिंग जोन लागू किए जाने के बाद पुलिस द्वारा लगातार की जा रही वाहनों के चालानों की कार्रवाई के विरोध में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कारोबारी वर्ग सड़कों पर उतर आया। व्यापारियों का कहना है कि नियमों की आड़ में की जा रही सख्ती ने उनके कारोबार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दुकानों के सामने केवल 1-2 मिनट के लिए रुकने वाले ग्राहकों की गाड़ियों के भी चालान हो रहे हैं, जिससे लोग बाजार आने से कतराने लगे हैं। इसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ा है और कई दुकानदार दिन भर ग्राहकों की प्रतीक्षा के बाद शाम को खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। इसी आक्रोश के चलते व्यापारियों ने एमसी पार्क से डीसी कार्यालय ऊना तक रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया और मांग की कि नियमों को व्यवहारिक बनाते हुए समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। हम पिछले 15 दिन से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित है, एक तरह से कह सकते हैं, हरास्ड है, बहुत बुरा परेशान है, क्योंकि दुकानदार दुकान तो खोल रहा है लेकिन शाम को घर को बच्चों को ले जाने के लिए उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है कि वो बच्चों को रोटी खिला पाए। आज की डेट में ऊना का ये हाल है। पिछले 7 दिन पहले हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को भी एक विज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि काइंडली इन पॉइंट्स के ऊपर आप एक ओपन डिस्कशन कराएं। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शहर व्यापारी है उसके साथ बैठ के डिस्कस किए जाने चाहिए थे, तब वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। आपने हमें कोई व्यवस्थाएं तो दी नहीं, आपने इम्प्लीमेंट हर एक चीज कर दी। प्लान आपका जो है, आप अगर ऊना की बात करें, ऊना में एक रेड लाइट है, ठीक है ना, उसमें व्यापारी ने व्यवस्था नहीं बनानी, व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी है, ठीक है ना। हम पिछले 4 साल से ये लगातार बोलते आ रहे हैं कि ऊना में रेड लाइट का प्रावधान करो और बाईपास का कुछ निर्माण करा जाए। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना, व्यापारी ने तो नहीं करना। बाकी रही बात एनएच की, एनएच ये आज बना है, 2 साल पहले डिक्लेयर हुआ है, उससे पहले तो ये स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे की नॉर्म्स को भी ये पूरा नहीं करता। हम कहाँ जाएं? हम 50-50 साल से इस रोड पे बैठे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास आज की डेट में ये हालत है कि कस्टमर आता है, वो फोन करता है डर के कि चलो ठीक है जी मैं पार्किंग में गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन जब मैं सामान लोड करूंगा, जब गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी आती है, लोडिंग वाले का चालान कर देते हैं। आज की डेट में हमारी जो हालत है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमारे पास एक ही ऑप्शन बची कि चाबी हम अब इनके हाथ में दे दें कि भाई हमें दिहाड़ी पे मजदूर रख लो, जो हमारे आगे हमने बंदे रखे हुए हैं उनको भी आप आगे दिहाड़ी सिस्टम करा दो, कुछ ना कुछ करो। जहां हमारे साथ बैठ के ऑन टेबल पे कुछ निष्कर्ष निकाले कि हाँ यहाँ जहां पर येलो लाइन, हमने पिछली बार भी सुजेशन दिए थे कि यहाँ येलो लाइन है, जगह है, जहाँ स्पेस है, वहाँ गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति दी जाए। यदि पार्टी के जो भी कंसर्न्ड अधिकारी है, अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आने वाले इलेक्शनों में ऊना व्यापारी के पास आकर वोट ना मांगे। हमने उनको मनोनीत किया है हमारी समस्याएं सुन के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना और एडमिनिस्ट्रेशन को उनका रेजोल्यूशन लेना। अगर हमने ही यह कुछ करना है तो ना हमारे लिए बीजेपी सर्वोपरि है, ना हमारे लिए कांग्रेस सर्वोपरि है। हमारे लिए अपने बच्चों की रोटी जीविका, अगर हमारी जीविका चलेगी तो हमें इनसे क्या लेना देना है। सर ये मामला है जो मैं एज ए गुड्स ट्रांसपोर्टर जो परचून का कारोबार है, मैक्सिमम मेरे ही द्वारा इनका माल ढो रहता है जितने व्यापारी हैं। तो जैसे पहले 92 किया था उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब तो ये पीली लाइन के पीछे भी 1 मिनट के लिए जीप खड़ी होती है या टेम्पो खड़ा होता है, हमारा ड्राइवर सीट के ऊपर होता है, इनका ही माल लेके हमने आना है। लेकिन प्रशासन बोल रहे हैं कि रात को माल उतारो, 9 बजे के बाद उतारो। 9 बजे के बाद तो कोई व्यापारी माल नहीं लेगा। जहाँ शिमला या सोनल की तरह हो जाएगा, एक नग लेके एक बंदा आएगा जो अब माल 10 या 20 या 30 रुपए में एक नग भुगत रहा है, वो 450 से 500 तक एक नग आएगा। वो खर्चा किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब जनता के ऊपर। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जैसे पहले चल रहा था, हम ये बोलते हैं कि जो येलो लाइन है उसके पीछे हमें माल उतारने और चढ़ाने की अनुमति दी जाए, इससे हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। जैसे कि आपको विदित है कि कुछ समय से प्रशासन ने नो पार्किंग नो वेंडिंग जोन जो है डीसी ऑफिस से लेकर कॉलेज तक किया था और उसके बाद उसे ओम विजय भंडार तक एक्सटेंड भी किया था। तो उसको लेकर व्यापारियों को कुछ जो है दिक्कतें हम झेलने को पड़ रही है, जिससे कस्टमर्स ने उनसे शिकायत की है। तो उनका मानना है कि उनसे इसका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो उनकी जो भी डिमांड है उसको लेकर मैं जो है उनसे सारी वार्ता हुई, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू सुने, कुछ उनके पॉइंट हमें जेन्युइन लगे, कुछ लॉजिकल बात भी उन्होंने की, तो उसके ऊपर हम विचार करके डीसी साहब को अवगत कराएंगे और शीघ्र इस पर कोई निर्णय लिया जाए।